हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का दीपक सर फिजिक्स @यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स का मॉडल पर हम लोग हल कर रहे थे और हम लोगों ने खंड अ, इसका खंड अ का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, बहुविकल्पी प्रश्न था, उसको हम लोगों ने देख चुके थे और उसमें टोटल 6 क्वेश्चन थे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के आएंगे दोस्तों। तो हमने 6 क्वेश्चन को देख लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे खंड ब और खंड ब में भी हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव नहीं, इसमें आपको उसका आंसर लिखना होगा दोस्तों। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, जो लोग मेरे वीडियो पहली बार मुझे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसके पहले के वीडियो अपलोड कर दिए गए मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों प्लीज़ आप उसे देख लीजिए, वो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे, आपको अच्छे नंबर से पास करा सकते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ जो वीडियो नहीं देखे इसके पहले का, वो जरूर वीडियो देख लें दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखेंगे खंड ब का जो दूसरा क्वेश्चन का क है। खंड ब में भी 6 क्वेश्चन विद्यार्थियों आएंगे और 6 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, तो इसमें इसका आपको आंसर लिखना होगा। तो दोस्तों दूसरे का जो क क्वेश्चन है, ये पूछा है गतिशील आवेश कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। तो इससे जितने क्वेश्चन बन सकते, मैंने कहा कि दोस्तों आप लोगों को संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। जिस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे इसके आंसर आपको बताए जाएंगे। इसके अगल बगल के क्वेश्चन इस प्रकार से कैसे आ सकते हैं, इसे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, वो भी क्वेश्चन आपकी तैयारी कराई। तो प्लीज मेरी वीडियो बने रहिए और पूरा देखिए। करें गतिशील आवेश कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो पहले हम समझेंगे, अगर कोई आवेश स्थिर है, अगर कोई आवेश स्थिर है, अगर आवेश स्थिर हो यानी स्थिर आवेश, तो स्थिर आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यानी स्थिर आवेश दोस्तों, अगर पूछे कि स्थिर आवेश कौन से क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, तो स्थिर आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यानी अगर आवेश स्थिर है तो उत्पन्न करता है केवल वैद्युत क्षेत्र, स्थिर आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन यहाँ पूछा है दोस्तों, अगर आवेश गतिशील है तो कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो गतिशील आवेश, आपको आंसर लिखना पड़ेगा गतिशील आवेश, गतिशील आवेश, गतिशील आवेश वैद्युत क्षेत्र और गतिशील आवेश वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, गतिशील आवेश वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं। गतिशील आवेश वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इसका आंसर समझ में आ गया होगा, उत्पन्न करते हैं। तो आपसे पूछा है गतिशील आवेश कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न करते हैं विद्यार्थियों। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि स्थिर आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो स्थिर आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और यहाँ क्वेश्चन पूछा है दूसरे का जो क क्वेश्चन है, इसमें भी दूसरा जो खंड ब सेक्शन, उसमें 6 क्वेश्चन विद्यार्थियों रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। और इसमें दूसरा का हम लोग क देख रहे हैं, कह रहा है कि गतिशील आवेश कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो गतिशील आवेश वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ ये चुंबकीय क्षेत्र भी क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि स्थिर आवेश कौन से क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, तो स्थिर आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्यार्थियों भूलिएगा मत, आपको सब कुछ बताया जाएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि अगर कहेगा क्वेश्चन में कि स्थिर आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो स्थिर आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन अगर आवेश गतिशील है, आवेश में मूवमेंट है, आवेश गतिशील है, तो गतिशील आवेश वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरे का जो ख क्वेश्चन है दोस्तों। दूसरे का जो ख क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोष्टक में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2 क्या प्रदर्शित करता है, इसका मात्रक भी लिखिए। तो दोस्तों को बताना है कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2 है। तो जो ये लिखा है म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2, इसे दोस्तों हम लिख सकते हैं रूट में। रूट का मतलब ही होता है, इसको लिख सकते हैं दोस्तों 1/√, में, क्योंकि -1/2 है, तो लिख सकते हैं दोस्तों 1/√, में म्यू नॉट
इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि फिर रूट में है, फिर 1/2 लिखेंगे, फिर इसे हर से अंश में लेकर जाएंगे दोस्तों, तो ये चीज़ हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये जो राशि है, ये जो पूरा वैल्यू है, ये प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करता है। C इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा दोस्तों, C इक्वल टू होता है रूट में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, यानी कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2 यह प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करता है। किसको? प्रकाश की चाल को। प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करता है, प्रकाश की चाल। और ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2। विद्यार्थियों, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि -1/2 है, नीचे लाएंगे तो +1/2 होगा, और 1/2 का मतलब क्या होगा? रूट में। तो 1/रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये जो होता है ये प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करता है। कर इसका मात्रक लिखिए, तो प्रकाश की चाल का जो मात्रक होता है वो हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। तो ये दूसरे का जो ख है, इसका आंसर हो जाएगा ये मीटर प्रति सेकेंड। तो कह रहा है कि म्यू नॉट, और बता सकते विद्यार्थियों, आप जान लीजिए म्यू नॉट जो है, ये म्यू नॉट क्या है? तो निर्वात की चुंबकशीलता है। म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। आपको लर्न हो जाएगा, बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। बिल्कुल मेरे वीडियो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। निर्वात की विद्युतशीलता। तो दूसरे का जो था क्वेश्चन पूछा था कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2 क्या प्रदर्शित करता है? इसका मात्रक भी लिखिए। तो ये जो मान है ये प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करता है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। म्यू नॉट क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता है। एप्सिलॉन नॉट क्या? निर्वात की विद्युतशीलता है। आगे का देखिए क्वेश्चन, दूसरे का ग क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन खंड ब का दूसरे का जो ग क्वेश्चन है, कह रहा है कि लॉरेंस बल किसे कहते हैं। ये दूसरे का ग क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं लॉरेंस बल किसे कहते हैं। तो लॉरेंस बल को लॉरेंज बल भी कहते हैं, इतना जानते हैं। किसी किसी किताब में यहाँ पे मॉडल पेपर में आपको लॉरेंस बल लिखा है, इसे लॉरेंज बल भी कहते हैं। लॉरेंज बल भी कहते हैं इसे, लॉरेंज बल। तो लॉरेंज बल या लॉरेंस बल होता क्या है कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण प्रवेश करता है। इसकी परिभाषा ध्यान से सुनिए दोस्तों, जिनको याद है वो अच्छी बात है, रिवाइज कर लीजिए। जिनको नहीं याद है तो जैसे हम परिभाषा बोल रहे हैं दोस्तों, तो आप कॉपी पेन ले लीजिए और आप इसका आंसर लिखते ही चलिए। हमने कहा कि जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो इस आवेशित कण पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल या लॉरेंस बल कहते हैं। इसकी परिभाषा ध्यान सुनिए दोस्तों, जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो इस आवेशित कण पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। और लॉरेंज बल का मान जो होता है दोस्तों, होता है F = क्यू भी बी साइन थीटा। यानी लॉरेंज बल का मान कितना होता है? F = क्यू भी बी साइन थीटा। आपको बस एक नंबर में क्वेश्चन पूछा है तो मान लिख देना है, और इसकी परिभाषा आपको लिख देनी है कि लॉरेंज बल क्या होता है। तो जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो आवेशित कण पर लगने वाले बल को ही लॉरेंज बल कहते हैं। इसका मान होता है F = क्यू भी बी साइन थीटा। अब हम देखेंगे दूसरे का घ क्वेश्चन क्या है दोस्तों। दूसरे का घ क्वेश्चन है दोस्तों कि एक लेंस की क्षमता, आपको एक लेंस की क्षमता P का मान दिया है, धन 2.5 डायोप्टर को कैपिटल D से दिखा देकर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता को P से दिखाते हैं, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। तो कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता धन 2.5 डायोप्टर है। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो जो लेंस की क्षमता होता है दोस्तों, लेंस की क्षमता लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम क्या होता है?
व्युत्क्रम की बराबर होता है। यानी लेंस की क्षमता लेंस के फोकस दूरी की व्युत्क्रम का, लेंस की क्षमता की परिभाषा होता है कि लेंस की जो क्षमता होती है वह लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी लेंस के फोकस, अगर किसी लेंस की फोकस दूरी f है तो लेंस की फोकस दूरी f कि व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। अब फोकस दूरी या तो सेंटीमीटर में हो सकती है दोस्तों या तो मीटर में। अगर लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगी तो फार्मूला होता है, यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो, यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो अब फार्मूला यूज करते हैं P = 100/f। यानी अगर लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो P = क्या होता है दोस्तों, 100/f करते हैं। ये अगर मीटर में है, लेंस की फोकस दूरी मीटर में, तो लिखते हैं P = कितना, 1/f मीटर में। तो ये आप दोनों तरीके से लेंस की फोकस निकाल सकते हैं। अगर आपको सेंटीमीटर में निकालना होगा तो ये मान रख दीजिए, अगर आपको मीटर में निकालना तो ये मान रख दीजिए। अगर लेंस की फोकस दूरी मीटर में निकालना है तो प्रयोग करते हैं P = 1/f, और यहाँ f क्या है, फोकस दूरी मीटर में है। अगर आपको लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में निकालना है तो P = 100/f सेंटीमीटर। अब चलिए हम निकालते हैं लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में। तो लिखा है P = 100/f, तो P = 100/f। P का मान आपको दोस्तों दिया है 2.5, तो यहाँ पे लिखेंगे 2.5 = 100/f। अब ये जो फोकस दूरी आएगा दोस्तों सेंटीमीटर में आएगा। अब क्या करिए, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, 1 का 100 में गुणा करेंगे, 100 कम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बराबर कितना, 2.5 का f में तो हो जाएगा 2.5f, और यहाँ से f का जब मान निकालेंगे दोस्तों तो 2.5 से गुणा भाग हो जाएगा, तो 100/2.5 हो जाएगा। दशमलव को हटाएंगे दोस्तों, ऊपर 10 आएगा, 25 से कम 25 होता है, 25 चौका 100, 4 और 4 दाम में कितना हो जाएगा, 40। यानी लेंस की जो फोकस दूरी आएगी वो आएगा 40 सेंटीमीटर। यानी लेंस की फोकस दूरी होगी 40 सेंटीमीटर। लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। यहाँ लिख दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ ऊपर लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर। तो ये आपसे दूसरे का जो क्वेश्चन था उसका आंसर आएगा दोस्तों f = 40 सेंटीमीटर। तो अगर आपको मीटर में निकालना है दोस्तों तो आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, P = 1/f। अगर आपको लेंस की फोकस दूरी निकालनी है सेंटीमीटर में तो लिख सकते हैं P = 100/f। इससे लेंस की जो फोकस दूरी होगी दोस्तों वो आएगा सेंटीमीटर में और इससे आएगा मीटर में। अब देखेंगे दूसरे का अंगा वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। खंड ब का दूसरे का अंगा क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि nवीं कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होगा। तो nवीं कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है दोस्तों होता है NH/2π। NH/2π अर्थात nवीं कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है NH/2π। अब देखेंगे दूसरे खंड ब के दूसरे का सबसे लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। दूसरे का अंग सबसे लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि फोटान की ऊर्जा और संवेग में संबंध लिखिए। तो दोस्तों फोटान की जो ऊर्जा होती है, फोटान की ऊर्जा को E से दिखाते हैं दोस्तों, और फोटान की ऊर्जा होती है E = hν। फोटान की ऊर्जा, प्रत्येक फोटान के पास ऊर्जा होती है दोस्तों E = hν, जहाँ h क्या है, प्लांक नियतांक है, जहाँ h प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक है, नियतांक। और न्यू क्या है, आपतित फोटान की आवृत्ति। आपतित फोटान की आवृत्ति। आपतित फोटान की आवृत्ति। मेरे साथ साथ दोस्तों आप भी नोट्स बनाते चलिए, आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो हर बार ये क्वेश्चन अगर रिपीट करते हैं दोस्तों तो आप मेरे साथ साथ लिखते भी चलिए और तैयार भी करते चलिए। कह रहा है कि फोटान की ऊर्जा और संवेग में संबंध लिखिए। तो प्रत्येक फोटान के पास ऊर्जा होती है दोस्तों, फोटान की ऊर्जा को ई से दिखाते, ई बराबर होता है hν। मैंने कहा हर एक चीज़ आपको लाइन बाय लाइन दोस्तों हर एक चीज़ बताई जाएगी बहुत ही आसान तरीके से, आसान भाषा में। कह रहे फोटान की ऊर्जा और संवेग में संबंध लिखिए। तो
फोटान की ऊर्जा को दिखाते ई से, ई बराबर होता है एच न्यू। मैंने कहा एच क्या है, प्लांक नियतांक है, न्यू क्या, आपतित फोटान की आवृत्ति। तो आपको एच न्यू और संवेग में संबंध लिखना है, तो संवेग को दिखाते हैं दोस्तों पी से। संवेग को दिखा दोस्तों पी से। संवेग पी बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग, द्रव्यमान एम और वेग। अगर यहाँ प्रकाश की चाल को हम सी से दिखाएं तो प्रकाश का वेग सी, तो एम गुणे सी हो जाएगा संवेग बराबर। तो मैंने कहा ई बराबर होता है एच न्यू। हम जानते हैं आइंस्टीन के अनुसार ई का जो मान होता है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से होता है यम गुणे सी का स्क्वायर, एम गुणे सी का स्क्वायर। इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए दोस्तों, इस समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से ई का मान एम गुणे सी स्क्वायर समीकरण 1 में रख सकते हैं, तो हो जाएगा कितना, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या करिए, ई का मान जो दोस्तों एम गुणे सी स्क्वायर है वह समीकरण 1 में रख दीजिए, तो हो जाएगा एम गुणे सी स्क्वायर, एम गुणे सी स्क्वायर बराबर एच न्यू। अब सी पे 2 घात दोस्तों से हम सी को 2 बार लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो लिख सकते हैं एम गुणे सी बराबर लिख सकते हैं एच न्यू। अब एम गुणे सी द्रव्यमान गुणित वेग, यदि यहाँ पे फोटान का द्रव्यमान एम हो, फोटान का वेग सी हो, तो ये फोटान का संवेग है। हमने पढ़ा है कि द्रव्यमान गुणित वेग को संवेग कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे एम गुणे सी जो हो जाएगा वो पी का मान हो जाएगा, तो पी गुणे सी बराबर हो जाएगा एच न्यू। सी को पक्षांतर के दोस्तों, तो पी इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू बटे सी हो जाएगा। P क्या है, फोटान का संवेग है, एच न्यू क्या है, फोटान की ऊर्जा है। तो यही फोटान के संवेग और फोटान की ऊर्जा में संबंध है। आपसे कहा है कि फोटान की ऊर्जा और संवेग में संबंध लिखिए, तो फोटान की ऊर्जा एच न्यू और संवेग P में क्या है, संबंध है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों खंड ब की 6 क्वेश्चन क से लेकर 4 तक सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएंगे दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों ऐसे ही आपके आगे की वीडियो सारे सलूशन करवाए जाएंगे, आपके पूरे पेपर का सलूशन अच्छे तरीके से करवाया जाएगा दोस्तों। अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको कैसे क्या दिक्कतें हो रही है, कौन कौन से क्वेश्चन लगाने में समस्या हो रही है दोस्तों। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपके सारे क्वेश्चनों को दूर किया, सारे क्वेश्चन का सलूशन किया जाएगा दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।